पलक गिरे उतनी देर भी यदि आपका मन इस शरीर में रहते रहते इस शरीर से सट गया, समझ लो आज आपने ऐसा दिव्य पुष्प समर्पित कर दिया। बार बार फिर पुष्प समर्पित करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। एक पल के लिए भी यदि आपका मन इस शरीर का विस्मरण करा सके, ऐसी योग्यता हो, ऐसी सामर्थ्य हो, एक पल के लिए ही बस आवाज नहीं आ रही। भूल जाओ तुमको कोई देख रहा है, तुम्हारा कोई परिचय है, भूल जाओ। बोलोगे मुनि बुआ, बोलना पड़ेगा। नित्य प्रति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देववृंद, पूज्य समाधि वाले महाराज जी, परम तपस्वी पूज्य महाराज श्री बालानंद सरस्वती जी महाराज, और जो तीन काल में भी जिसका बाद नहीं होता, तीन काल में भी मृत्यु जिसे छू नहीं सकता, तीन काल में भी जगत का बंधन जिसे बांध नहीं सकता, जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, नित्य है, एक रस है, अखंड है, जिनका शरीर का परिचय रहा कुछ समय, परमादरणीय पूजनीय धर्म की मूर्ति, बच्चों को सही दिशा में ले जाने वाले, क्रिया में उपदेश देने वाले, हमारे बड़े भैया जिन्होंने आज हमको इतना सुंदर मौका दिया है, हमको जगने के लिए, हमको सावधान करने के लिए। ऐसे पूज्य भैया रघुवीर सिंह जी, आपकी ये पंच भौतिक जो पिंजरा है ना, ये प्रारब्ध कर्मों का एक संघात है।
ये जन्म जन्मांतर की एक पूंजी है। एक खाता कहे तो जमा पूंजी कहे तो चुकता किया और घड़ा जैसे टूट गया तो घड़े का आकाश महाकाश में लय हो गया। उनके लिए तो क्योंकि जैसे कोई कुछ लेन देन किया हो और उसे चुकता कर दिया जाए तो प्रसन्नता होती है ना चित्त में। जैसे हमने किसी से पूंजी उधारी ली और वो चुकता कर दे हम, तो उससे चुकता करने वाले को क्या होती है? प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। मैं कर्जे से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मैं लेन देन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। लेकिन हमारे लिए, आप और हम के लिए ऐसे जो सज्जन होते हैं, जिस प्रारब्ध की कुटिया में आते हैं, ऐसे सज्जनों, जो सज्जन मन जिस शरीर में होता है, उस शरीर के सानिध्य से, उस शरीर की क्रियाओं से हमको जो लाभ मिलता है, उस लाभ से हम लोग वंचित हो गए। हमारे लिए तो ये जैसे महापुरुष है, गुरुजन है, सज्जन है, धर्मात्मा है, उनके लिए तो प्रसन्नता का विषय होता है, लेकिन हम सब के लिए खेद का विषय होता है। तो ऐसी पावन आत्मा और आपके भाई हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, भाई कल्याण सिंह जी और बजरंग सिंह जी, और दादा महाराज हैं, पिता महाराज हैं सामत सिंह जी भाटी, और माता जी दादी महाराज सुगना देवी जी, और आपके बच्चे हैं, आपकी एक लता है, आपके पुष्प हैं, दिनेश सिंह, नरेश सिंह, दीपक सिंह, अजय सिंह, उषा, अभिचंद्र, अभिनंदन, राहुल सिंह, युवराज सिंह, अंजना, अनिरुद्ध सिंह, सूर्या, प्रताप सिंह, लक्ष्य सिंह, और बुआड़ी और बुआड़ी बहनड़ी, पूरा परिवार, भाभीड़ी, सब भाई, पूरा भाटी परिवार, आप सब, हम सब आपको पुष्प समर्पित करने के लिए, ये क्या बोलते हो आप लोग? प्रथम, पहली पुण्यतिथि, पुण्यतिथि महापुरुषों के लिए कहा जाता है निर्वाण दिवस। व्यावहारिक जगत का कार्यभार संभालते हैं, जो वहां रहते हुए सद्मार्ग पे चलते हैं, उनके लिए कहा पुण्य तिथि। पुण्य तिथि, पुण्य क्या है? परमात्मा, वही एक ही बात, सत्य एक ही है, विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, विद्वानों ने नाना प्रकार से सरल से शब्दों में यूं कहें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब। शब्दों में ही शब्द का अर्थ छुपा होता है। हरि अनंत
रूप है जिसका नवारा पार, उस अनंत को जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, उनका वर्णन, उनका कथन अपने अपने अनुभव के अनुसार जिस साधना के द्वारा गए उस तक अपने अपने अनुभव के अनुसार अपने अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। और महापुरुष उस एक को ही अनेक शब्दों में बड़े मुक्त होकर, बड़े प्रसन्न होकर, बड़े संतुष्ट होकर सुनते हैं कि हाँ, हमारी ही चर्चा हो रही है। हरि अनंत हरि कथायनंता कहे सुने बहुविधि सब संता। और वास्तव में आनंद भी तभी आता है, आनंद भी तभी आता है कहने वाला जो कहा जा रहा है वो मन उसके भीतर डूब कर कहता है तो कुछ आनंद ही और है, और सुनने वाला उसी में उतर कर सुनता है तो बात ही कुछ और होती है। हरि अनंत हरि कथायनंता। वरना तो अब तक बकना बंद हुआ ना, अब तक बकना बंद हुआ, बकते बकते हार गए जो बकने के लखने वाले भव सागर पार गए, जो बकने के लखने वाले वो भव सागर पार गए। इसलिए आज थोड़ी देर है, प्रत्येक शब्द के अर्थ में ले जाना अपने मन को, जो शब्द सुनो उस शब्द के अर्थ में ले जाना, और ध्यान रहे प्रत्येक शब्द का अर्थ आप हो, प्रत्येक मात्रा का अर्थ आप हो। अकार उकार मकार सबका अर्थ आपके भीतर है, और आपके भीतर ही नहीं आप ही हो वो अर्थ। इसलिए अपने मन को कहां ले जाना, अर्थ में ले जाना। ऐसा पुष्प समर्पित हो जाएगा, ऐसा हार समर्पित हो जाएगा, ऐसा वंदन हो जाएगा, ऐसा नमस्कार हो जाएगा कि निहाल हो जाओगे, ऐसा मत्था टिक जाएगा जिसके लिए गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है। मत्था उठेगा ही नहीं महाराज, लेकिन सावधान, कौन से मत्थे की बात हो रही है? शीशे, अभी गाया था पूज्य महाराज जी, शीशे का, इसी पे सत्संग कहा था ना, शीशे का गुरु के भेंट चढ़ाओ मृत्यु की तुरंत, आज नगद कल उधार। शीशे का गुरु के भेंट चढ़ाओ, उसी समय मृत्यु की माल पैरो। अरे नारायण, रोटी को तवे पे डालो, रोटी बेल कर तवे पे डालो बुआ जी, दूसरी तरफ अपने आप सेक आता है कि नहीं रोटी पे। जैसे ही फुलके को तवे पे डाला, अभी पलटा नहीं है, लेकिन सेक साथ साथ दूसरी तरफ आ गया कि नहीं? नहीं तो फिर कैसा तवा गरम नहीं हुआ समझ लो। शीशे का टेबल पे चढ़ाओ, चढ़ाया है क्या? बताओ नारायण, मत्था टेका है क्या? कितने दिन हो गए दीक्षा लिए, अभी तक एक बार भी मत्था नहीं टेका है और गाते जा रहे हो। शीशे का टेबल पे भेंट चढ़ाओ मृत्यु की मालती। क्या आनंद है, जाओ तो शब्द के अर्थ में लेते जाओ अपने मन को। शीशे का टेबल पे भेंट चढ़ाओ, और ये कहो कि कठिन है,
कि कठिन सावरिये की प्रीत लागे। जानता है यदि कोई जान रहा है